वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बहुत ही शानदार ग्रामर है ये। और इससे बहुत सारे टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो बेसिकली ये ग्रामर तो है ही, साथ साथ इंग्लिश सिखाने का एक बहुत ही खास क्वालिटी का ग्रामर है। और इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लेते हैं भाई, अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए, एकदम डिटेल पढ़ाने वाला हूं और ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट की वीडियो जाएगी। पूरा आपको डिटेल इसके बारे में कभी फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं होगी ताकि आपको कभी इससे प्रॉब्लम ना हो इस टेंस से। ठीक है, चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है जो वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे आपको समझाता हूं। इसके दो पहचान होते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, पहचान चुका है, चुकी है, चुका हूं, इस तरह के शब्द वाक्यों के अंत में दिखाई देते हैं। और इसका कुछ व्यवहारिक पहचान भी है। व्यवहारिक जैसे लिया है, दिया है, लिया हूं, दिया है, आया है, गया है, आई है, गई है, ये सभी इसके पहचान। जैसे मैं किताब खरीद चुका हूं, मैंने किताब खरीद लिया है, दोनों ही बातें एक जैसी है। ठीक है। मैं हिंदी पढ़ चुका हूं, मैंने हिंदी पढ़ लिया है, स्वयं दोनों बातें एक ही हैं। थोड़ा सा एक ज्यादा व्यवहारिक है, तो हम पूरा इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव में इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज। हैव जो है प्लूरल के लिए और हैज जो है सिंगुलर के लिए लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव लगता है, आई वी यू दे नाउन और प्लूरल के साथ हैव लगता है। ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज लगता है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ। एग्जाम्पल यहां पे दे रखा है, आइए इसे हम सब मिलकर के ट्रांसलेट करेंगे और खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। अफर्मेटिव से कम मैं आपको 15 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मैं चाय ले चुका हूं। ठीक है, आई हैव टेकन टी। यहां देखिए थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई के साथ हम लोग यहां हैव लगाते हैं, तो आई उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन और टी। आई हैव टेकन टी। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसको पूरा एक बार आप अच्छे ढंग से देख लीजिए फिर से। पहचान चुका है, चुकी है, चुका हूं। दूसरा पहचान व्यवहारिक पहचान है, लिया है, दिया है, लिया हूं, दिया है, आया है, गया है, आई है, गई है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव, ही सी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैव। मैं चाय ले चुका हूं, आई हैव टेकन टी। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। चलिए अब इस एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, यू इसके साथ हैव लगेगा, हैव ऑलवेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड, मी, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। नेक्स्ट, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूरज उग चुका है, द सन हैज
द सन हैज राइजन। नेक्स्ट, तुम्हारा भाई सो चुका है। ठीक है, योर ब्रदर हैज स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वह हम लोगों को भूल गया है। ही हैज फॉरगॉटन अस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुमने मुझे गाली दी। यू हैव अब्यूज्ड मी। ऐसे ही सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट को देख लेते हैं, सिंगुलर है या प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगा देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यू के साथ हैव, आई के साथ हैव, मैंने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है। ही के साथ हैज। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे जहां सब्जेक्ट हैज या हैव लगता है, फिर क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल रहे। अब हम चलेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, हैव या हैज। फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब आइए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। वह नहीं आया है, ही हैज नॉट कम। नेक्स्ट, मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट, हम बच्चों को नहीं बताए हैं, वी हैव नॉट टोल्ड द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट, तुमने अपना काम नहीं किया है, यू हैव नॉट डन योर वर्क। हम बस ये देखते हैं कि हमारी सिंगुलर कैटेगरी कौन सी है और प्लूरल कैटेगरी कौन है। जैसे ही मैंने पहले ही बताया है वो सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ हैज लगाया। ठीक है, अब देखिए, मैंने खाना नहीं पकाया, आई प्लूरल कैटेगरी में आता है यहाँ पे, इसलिए हैव लग गया। वी के साथ भी हैव लगेगा। चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं इसलिए हैव लगा। यू भी यहाँ पे भी हैव लगा। अब आप बताइए, मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहला यस या नो टाइप का और दूसरा WS टाइप का। तो ये यस या नो टाइप का, जिसमें क्या शब्द पहले रहता है, जो ये क्या वर्ड है वो पहले रहता है, और इसका उत्तर यस या नो में आप दे सकते हैं, इसीलिए इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें से देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या तुमने खाना पकाया है, तो तुमने है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, हैव यू कुक्ड, और यहाँ पे लास्ट में हम फूड लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, चलिए, क्या वह आया है, वह सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, हैज ही कम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह खाना खाया है, यहाँ पे भी हैज ही ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने किताब खरीदा है, हैज उसने के लिए भी ही लगेगा, ही, या आप सी भी लगा सकते हैं, हैज ही बॉट
अ बुक आप लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट आप बुक लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हैज ही बॉट अ बुक, क्या उसने किताब खरीदा है। ऐसे ही आप बताइए कि क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी, WH टाइप का, जिसमें आपको रीजन बताना पड़ता है। यस या नो में आंसर आप इसका नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम हैव या हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क तो हमको लगाना ही लगाना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन कौन, यही पूछ रहा है, क्यों वर्ड। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, और इसके साथ क्या लगेगा, हैव यू स्टोलन। अब देखिए क्या है, बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई हैव यू स्टोलन बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड है, वाई हैज ही कुक्ड फूड, ठीक है, उसने खाना क्यों पकाया। नेक्स्ट देखिए यहां पे वाई हैज ही कम। नेक्स्ट देखिए मोहन कहाँ गया है, वेयर हैज मोहन गॉन। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको हम लिखते हैं। जैसे क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ऐसे या कहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, जैसे हैज, हैव जो भी है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैव, हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे राहुल वहां क्यों नहीं गया है, तो ये जो क्यों है यही तो क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई लिखेंगे। वाई के बाद चूंकि राहुल सिंगुलर है तो हैज, वाई हैज। अब यहां देखिए वाई हैज राहुल नॉट गॉन देयर, राहुल वहां क्यों नहीं गया है, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा है, वाई हैज ही नॉट रिटन अ लेटर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ध्यान रखना वाई, और उसके बाद उसने यानी सिंगुलर है इसलिए हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। रवि घर क्यों नहीं बेचा है, तो व्हाई हैज रवि नॉट सोल्ड हाउस, यानी रवि ने घर क्यों नहीं बेचा है। सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर हैज लगाएंगे, फिर रवि, फिर नॉट सोल्ड हाउस, ठीक है। चलिए तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तो क्यों के लिए सबसे पहले व्हाई, उसके बाद तुमने प्लूरल में आता है इसलिए हैव यू नॉट ईटन फूड। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए लाइक कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम ढेर सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।